हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2, -3 एंड 4। ठीक है, हमको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका जीरोज गिवन है 2, -3 एंड 4। ठीक है, तो हम बताए थे कि अगर जीरोज गिवन है तो कैसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसका यूज करके हम डायरेक्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं सॉल्यूशन। तो पहले जो जीरोस गिवन है उसको हम अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं। तो लिख लेंगे लेट अल्फा इज इक्वल टू 2, बीटा इज इक्वल टू -3 एंड गामा इज इक्वल टू 4। ठीक है, आप इसमें से किसी को भी अल्फा बीटा गामा मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जो भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे उसमें तीनों रिलेशनशिप का यूज होता है, यानी सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो पहले हम क्या करेंगे कि तीनों का वैल्यू निकाल लेते हैं, सम ऑफ जीरोज का तीनों का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे देयरफॉर पहला सम ऑफ जीरोज निकालते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, ये हो जाएगा 2 प्लस -3 और यहाँ पे +4। 2 + 4 क्या हो जाएगा 6, 6 - 3 यहाँ पे 3 आ गया। दूसरा होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। तो ये हो जाएगा 2 × -3 प्लस -3 × 4 प्लस 4 × 2। सही है, तो ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा -12 और प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, यानी कि -12 डायरेक्ट ले देते हैं और यहाँ पे ये हो जाएगा +8। ठीक है, तो ये -18 + 8 ये हो जाएगा -10। ठीक है, और तीसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। तो 2 × -3 × 4 तो ये हो जाएगा -6 × 4 -24। ठीक है, तीनों का वैल्यू निकाल लिए हम। अब हम फॉर्मूला को आसानी से यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको हम px मान लेते हैं, px इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है k × x³ माइनस सम ऑफ जीरोज × x² प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम × x माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, अल्फा बीटा इंटू गामा। क्लियर है, और यहाँ पे k एक कांस्टेंट होता है, कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर हो सकता है। ठीक है ना, लिख लेंगे वेर k इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बस जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर k जीरो हो जाएगा तो पूरा पॉलिनोमियल ही जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होगा उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है। और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हम जो वेरिएबल लिखेंगे ना, जैसे px लिखे हैं, तो जो वेरिएबल यहाँ पे यूज करेंगे वही वेरिएबल यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे हम y लिखते तो y वेरिएबल यूज करते। ठीक है, चलिए, अब क्या करना है, केवल वैल्यू पुट करना है सम ऑफ जीरोस का, इसका और उसका। तो यहाँ पे हम लिख देंगे k × और k क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, हम बता चुके हैं कई बार कि सेम जीरोस के कई सारे पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है ना, तो उन कई सारे पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम k से मल्टीप्लाई करते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, कोई अगर नंबर कॉमन हुआ हो तो उस कॉमन नंबर को हम k से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जनरल फॉर्म में हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जनरली तो हमको नहीं मालूम है कौन सा नंबर कॉमन है, तो जनरल फॉर्म में उसको हम k से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा k × x³ माइनस सम ऑफ जीरोस का वैल्यू क्या है 3x² प्लस इसका वैल्यू क्या आ रहा है -10, तो -10 × x -24। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, ये हो जाएगा k × x³ माइनस 3x² माइनस 10x माइनस इंटू माइनस +24 ये होगा। ठीक है, यही हमारा रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, ये आंसर। ठीक है, आर्य सवाल बुक में k से मल्टीप्लाई नहीं किया है, लेकिन k से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, क्योंकि हम बताए हैं सेम जीरोस के कई सारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं। केवल अगर हम k से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो ये एक ही पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अगर k से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सारे पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, कि जहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, केवल जीरो नहीं होना चाहिए, बस ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, तो ऐसे करना था। आप चाहो तो इसको 1 मान लेते, इसको इक्वेशन 2, इसको 3 और यहाँ पर लिख देते फ्रॉम इक्वेशन 1st, 2nd एंड 3rd। ठीक है, वैल्यू कहाँ से पुट किए, 1 2 3 से पुट किए। ठीक है, चलिए,
तो हमको क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड करना था, कर लिया। अगर ये फॉर्मूला याद है तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, ठीक है। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो तब दिक्कत होगा। एक और फॉर्मूला होता है क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड करने का, सेम ही फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, लेकिन उसको फैक्टर्स के टर्म में हम लिखते हैं। वो जो फॉर्मूला होता है उसको फैक्टर्स के टर्म में लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा, ठीक है, जहां पे अल्फा बीटा और गामा क्या है, गिवन पोलिनोमियल के जीरोज हैं। तो अगर हम बताए थे कि अगर अल्फा बीटा गामा गिवन पोलिनोमियल के जीरोज है तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा उनके फैक्टर्स होंगे। तो सारे फैक्टर्स को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको एक क्यूबिक पोलिनोमियल मिल जाएगा, ठीक है, जहां पे अल्फा बीटा गामा जीरोज हैं। तो आप सिंपली क्या करेंगे कि अल्फा का वैल्यू 2 यहाँ पे रख देंगे, बीटा -3 और गामा यहाँ पे 4 रख देंगे, फिर कैलकुलेट कर देंगे, यानी कि सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ये डायरेक्ट क्यूबिक पोलिनोमियल मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला आया है ना, ये फॉर्मूला इसी से आया है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये फॉर्मूला तक पहुंच जाइएगा। तो ये फॉर्मूला यूज करें चाहे ये फॉर्मूला यूज करें, दोनों सेम है, ठीक है ना। देख लेंगे कि कौन ज़्यादा आसान है, ये ज़्यादा आसान है। अगर अलग अलग से जीरोस दिया गया है तो आप ये फॉर्मूला यूज करने की कोशिश करेंगे। अगर डायरेक्ट सम ऑफ जीरोस, क्वेश्चन में अगर सम ऑफ जीरोस दिया गया है, इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू दिया है, तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। चलिए फिर, तो इस क्वेश्चन में बस यही करना था, क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड करना था। तो होप कि ये सारा बात समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को हम एग्जाम्पल में भी सॉल्व किए थे। तो चलिए फिर इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।